प्रिया के पड़ोस में रहने वाली शर्मिला आंटी के बेटे की शादी एक दिन पहले हुई थी। प्रिया की सास विमला का शर्मिला से बहुत मेलजोल था, इसीलिए शर्मिला और विमला एक दूसरे के साथ ही रहती थी। अरे विमला, निशा बहू की मुंह दिखाई के लिए लोग आने शुरू हो गए हैं। कितनी देर में आ रही हो? अरे आ रही हूँ। प्रिया बहू तैयार हो रही है, वो पीछे पीछे आती होगी। परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। शर्मिला, तू भी खामखा चिंता करती है। निशा बहू, सब बड़ों के पैर छुओ और आशीर्वाद लो। निशा एक हाथ से सबके पैर छू रही थी, वहीं दूसरे हाथ से वह अपने सर को लगातार खुजाई जा रही थी। क्या हुआ बहू, सर में जुएं तो नहीं है? अरे जुएं? जुएं वाली बहू ले आई है क्या शर्मिला? ये बहू तो सर खुजाए जा रही है बस। अरे तुम लोग भी क्यों मजाक कर रही हो नई बहू से? बहू बेचारी शर्मा रही है। प्रिया बहू, निशा बहू को वहाँ सामने सोफे पर बिठा दो। जाओ निशा बहू, प्रिया बहू के साथ जाओ। लेकिन निशा का हाथ ना चाहते हुए भी बार बार सर पर जा रहा था। प्रिया भी यह सब कुछ देख रही थी। थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। विमला और शर्मिला की छत आपस में मिली हुई थी, इसीलिए आते जाते सब कुछ पता चलता था। एक दिन शाम को जब प्रिया कपड़े लेने के लिए आई तो उसने देखा निशा अपने सर को लगातार खुजाते जा रही है। उसके हाथों में एक जुए वाली कंघी भी है और वह गुस्से में बहुत बड़बड़ा भी रही है। आज अगर कोई मुझे देख लेता तो कितनी बदनामी होती। इन जुओं ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। मैंने कहा था माँ से कि मुझे इन जुओं के साथ शादी नहीं करनी। मेरे सर से जाती नहीं है, मैं भी क्या करूँ। खुजा खुजा कर मेरा सर जख्मी हो गया है और इन जुओं ने तो मेरी जान ले रखी है। मैं कैसे इन जुओं के साथ ससुराल में रहूँगी? सबको पता चलेगा तो मैं कितनी बदनामी होगी मेरी। लो, इससे भी अभी यहाँ आना था। निशा, ओ निशा, जरा सुन तो। अगर मैं रुकी तो इसे पता चल जाएगा मेरे सर में जुए हैं। मैं नीचे भाग जाती हूँ। अरे, इसने तो मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी, नीचे चली गई। तब प्रिया भी सारे कपड़े लेकर छत से नीचे चली जाती है। प्रिया का स्वभाव बहुत अच्छा था, वह इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती है। तब एक दिन सुबह सुबह निशा जब नहाकर अपना तौलिया बाहर सुखाती है, तभी उसकी सास शर्मिला की नज़र उसके तौलिए पर पड़ती है। हे भगवान, निशा बहू के तौलिए पर इतनी सारी जुएं! इसीलिए मुंह दिखाई के फंक्शन में अपना सर खुजाई जा रही थी। पड़ोस की औरतें बिल्कुल सही कह रही थी, अनजाने में ही सही लेकिन उन्होंने एकदम सही बात कही है। मैं तो अपने घर के लिए एक जुओं वाली बहू ले आई हूँ। ये सब देखकर तो मेरे सर में भी खुजली होने लगी है। लगता है अब फिर से नहाना पड़ेगा। अरे माँ, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? अरे बेटा, यहाँ देख, निशा बहू के तौलिए में कितने जुएं चिपकी हुई हैं। मुझे तो लग रहा है उसकी जुएं अब तेरे सर में भी आने वाली हैं। हमारा सारा घर अब जुओं से भरने वाला है। माँ, मैं जानता हूँ कि निशा के सर में जुएं हैं। ये बात उसने शादी के अगले दिन ही मुझे बता दी थी। लेकिन वो खुद भी इस बात से बहुत परेशान है। निशा बहुत शर्मसार हो रही थी। आखिर बात ही भी ऐसी कि उसे लज्जित होना पड़े। शर्मिला विमला को सारी बातें बता देती है। अब तुम ही बताओ विमला, हमारे घर में किसी के जुएं नहीं हैं। प्रिया बहू को ही देख लो, कितने लंबे घने मुलायम रेशमी बाल हैं, लेकिन मजाल है कि कहीं एक जुई उसके सर में हो। लेकिन ये तो मैं पता नहीं कहाँ से जुएं वाली बहू ले आई। ये लीजिए आंटी जी चाय। ये क्या निशा बहू, ये क्या सुन रही हूँ मैं और शर्मिला काफी टाइम से एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां हैं। तुम्हारी वजह से आज शर्मिला को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। आंटी जी, मैं क्या करूं? मैंने कई बार इन जुओं को हटाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करूं, ये फिर से आ जाती हैं। मैं इनसे खुद बहुत परेशान हूं। विमला, चाय जरा ध्यान से पीना, कहीं पता चला मेरी जुओं वाली बहू से कहीं जुएं न गिर गए हों। कोई पता नहीं निशा बहू का, इसने क्या पता दो चार जुएं चाय में भी मिला दी हों। जरा ध्यान से पीना विमला। ये सब सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहाँ से दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। इतनी देर में वहाँ प्रिया भी आ जाती है। अरे प्रिया बहू, आओ आओ, हम दोनों तो चाय पी चुके। अगर तुम भी पीना चाहती हो तो जाओ रसोई में जाओ और चाय बना लो। नहीं आंटी जी, मैं तो चाय पी के आई हूँ। मैं तो बस माँ जी से चाबी लेने आई थी अलमारी की। मैं सब्जी लेने जा रही थी बाजार, तो मैंने सोचा पैसे ले लेती हूँ अलमारी से। लेकिन ये क्या, आप निशा से इस तरह की का व्यवहार करेंगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। अरे प्रिया बहू, तुम जानती भी हो निशा बहू के सर में। हाँ हाँ आंटी जी, मैंने उसको छत पे जुए साफ करते हुए देखा था। लेकिन हर परेशानी, हर समस्या का समाधान है। हमारा साइंस आज बहुत आगे बढ़ चुका है। आज की डेट में हर बीमारी का इलाज है। आप जानती हैं, स्किन डॉक्टर
यानी कि त्वचा विशेषज्ञ, एक अच्छे डर्मोलॉजी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। वो आजकल अच्छे अच्छे शैम्पू, कंडीशनर और उसके साथ ही हमें खाने के लिए दवाइयाँ भी दे देते हैं और इसका जड़ से इलाज हो सकता है। ये चीज़ें फिर दोबारा होने की संभावना नहीं होती है आंटी जी। यह सब सुनकर निशा अपने कमरे से दौड़ी दौड़ी बाहर प्रिया के पास आती है। प्रिया, अगर तुम्हारे पास ऐसे किसी डॉक्टर का नंबर है तो प्लीज़ उसके पास मुझे ले चलो। मैं इन जुओं से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। हाँ हाँ निशा, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो और रोना बंद करो। चलो, मैं तुम्हें एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। बिमला, आज प्रिया बहू ने मेरी आंखें खोल दी। मैं निशा बहू को इस घर में अपनी बेटी बनाकर लाई थी और मैंने एकदम से उसे आके ही तुरंत डांटना शुरू कर दिया बिना उसके परेशानी जाने। प्रिया बहू, तुम निशा बहू को अपने साथ ले जाना और एक अच्छे से स्किन डॉक्टर के पास दिखाना। इसका जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगी। तब अगले दिन प्रिया निशा को एक अच्छे से स्किन डॉक्टर के पास ले जाती है, जो उसे कुछ शैम्पू, कंडीशनर और खाने के लिए कुछ टैबलेट्स देते हैं। कुछ ही दिनों बाद निशा उन दवाइयों के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके सर में एक भी जुएं नहीं रहते हैं और उसके बाल एकदम घने, मुलायम, रेशमी हो जाते हैं। थैंक यू प्रिया, अगर तुम ना कहती तो मैं शायद स्किन डॉक्टर के पास नहीं जाती और कुछ न कुछ घरेलू इलाज करके कुछ समय के लिए इन जुओं को नष्ट कर देती, लेकिन ये फिर से मेरे सर में दोबारा से हो जाते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने एक बड़ी बहन की तरह मेरा साथ दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, इसमें एहसान कैसा? मैंने तुमसे कहा है ना, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। और सुनो, आज से हम पक्की सहेलियां हैं। तब ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं और फिर जैसे विमला और शर्मिला एक दूसरे की अच्छी पड़ोसनें और सबसे अच्छी सहेलियां थी, वैसे ही प्रिया और निशा भी एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।